आज हम करेंगे क्लास 10 का 14वां चैप्टर है। और कई मैथ में जो नए मैथ आए हैं उनमें 13वां चैप्टर हो सकता है। तो उनमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम मीन निकालने का जो सम है वह करेंगे। मीन कैसे निकालते हैं, तीन फार्मूले हैं। एक है डायरेक्ट मेथड है, और एक एज्यूम्ड मीन मेथड है, एक स्टेप डेविएशन मेथड है। तीनों मेथड से मैं इस सम को करके दिखाऊंगा। आप बताना कि कौन सा मेथड सबसे अच्छा है, सबसे आसान मेथड कौन सा है। पहले जो है डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड जो मीन निकालने का है उसका फार्मूला अगर आपको पता है उसके बाद ही हम आगे प्रोसेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या निकालना है। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये है डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का। मीन आप किस तरह से निकाल सकते हैं, एफ आई एक्स आई क्या है और एफ आई क्या है, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के अंदर हमारे साथ बने रहिएगा। सिग्मा एफ आई क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। हम इनका सम करेंगे। 2 + 4 6 होता है। 6 और 3 9 8 17, 17 और 7 24 और 4 28 और 2 30, ये आ गया। फिर निकाल लूँगा मैं एक्स आई। एक्स आई क्या है, जो ये क्लास इंटरवल है इसका मिड पॉइंट। इसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जो कि आपका टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। आपको निकालना क्या है कि इनके बीच का मिड पॉइंट, इनका अंतर देखिएगा, 3 अंतर है। 3 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा, कितना बच गया, 1.5। 1.5 हम ऐड करते चले जाएंगे लोअर लिमिट के अंदर। 66.5 होगा, 69.5 होगा, 72.5 आएगा, 75.5, 78.5 आएगा, और ये 81.5, 84.5। ये इनका क्लास इन जो है ये आ गया मिड पॉइंट, एक्स आई कहते हैं जिसमें। अगर मैं डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूँ तो एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करूँगा। 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10 होता है, और 2 6 ज़ा 12, और 1 13, 12 और 1 13, ये आएगा। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 ज़ा 20 होता है, बचा 2, 4 9 ज़ा 36, +2 38, बचा 3, और 4 6 ज़ा 24, +3 27। फिर 3 की मल्टीप्लाई करूँगा, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, और 3 7 ज़ा। अब इनकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी है। अब मैं इनको ऐड करूँगा, 5 5 0, कितना आ गया, 10। 10 की 0, यहाँ पर 1 चला जाएगा कैरी। 3 + 1 4, 12 19 23 32 38 और 47। 4 कैरी गया है, 4 + 3 7, 14 15 19 21 और 21 में 6 ऐड करूँगा, 27। 2 + 1 3 5 7 13 18 21 और 22, ये आ गया आपका एफ आई एक्स आई का सम। अब यहाँ पर लिखूँगा मैं एफ आई एक्स आई का सम अपॉन 30 करूँगा। 3 से मैं मल्टीप्लाई 30 से डिवाइड करूँगा तो आएगा, 3 से डिवाइड करने पर 3 7 ज़ा 21, बचा 1, 3 5 ज़ा 15, 15 आ गया। उसके बाद बचा 2, 3 9 ज़ा 27, और नीचे 10 था तो पॉइंट लग गया यहाँ पर। तो ये एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसमें कैलकुलेशन आपकी लंबी पड़ सकती है, लेकिन सम आसान तरीके से, छोटे तरीके से निकल सकता है। कैलकुलेशन लेंथी है। और उसके बाद दूसरा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। एक हम मीन को एज्यूम करेंगे तो उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक ए एज्यूम मैं कहाँ से करूँगा, एक्स आई से मैं ए को एज्यूम कर लूँगा। और सबसे अच्छा तरीका है ए को एज्यूम करने का, जो बीच की संख्या है मैं उसको ही ए एज्यूम कर लेता हूँ। ये डी आई कहाँ से आया, डी आई आएगा एक्स आई माइनस ए, ये आपका डी आई होता है। एक टेबल और ऐड हो जाती है,
एक्स आई माइनस ए 75 माइनस 5, इसमें से जब मैं एक्स आई माइनस ए करूँगा, इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा तो कैसा आंसर आएगा। देखो यहाँ से तो जीरो आएगा, एक्स आई माइनस, ये बड़ी है ये छोटी, यहाँ प्लस आएगा। 78 में से जब मैं 75 को ऐड करूँगा तो 3 का डिफरेंस आएगा, और उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 3 का डिफरेंस आता चला जाएगा। इसी तरह ऊपर आप माइनस लगाकर ये लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे एफ आई डी आई को। एफ आई डी आई, एफ आई तो सेम है, डी आई ही चेंज हुआ है। पहले एक्स आई से मल्टीप्लाई की थी, अब डी आई से। 2 की मल्टीप्लाई करूँगा मैं -9 से, 4 की मल्टीप्लाई -6 से, 3 की मल्टीप्लाई -3 से, 0। और 7 की मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, 4 की मल्टीप्लाई 6 से, और 2 की मल्टीप्लाई, देखिए -24 + 24 जीरो हो गया, +18 -18 जीरो हो गया, -9 और ये बचा है, ये हो गया 12। सिग्मा एफ आई डी आई बचा है। तो फार्मूला लगाएंगे हम, 75.5 ए की वैल्यू है, एफ आई डी आई की वैल्यू है 12 अपॉन आया था 30, 3 से 10 बार, 3 से 4 बार। 75.5 में मैं 0.4 ऐड करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 75.9। ये आंसर सेम आया है। तरीका आप देख सकते हैं कि कौन सा तरीका आपके हिसाब से सही है और आसान है, जिसमें आपको बिल्कुल भी मतलब डाउट न हो कि मेरा सम गलत हो सकता है, आप वही तरीका लगाएं। नेक्स्ट है स्टेप डेविएशन मेथड है। अगर हिंदी में कहें तो पद विचलन विधि है, एक सीधा तरीका है और एक काल्पनिक माध्य विधि है। ये तरीके आप लगा सकते हैं। यू आई है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब एच आ गया जी आपका, एच कहाँ से आया है आप, एच जे देख सकते हैं, एच होता है क्लास इंटरवल, उस क्लास का साइज कितना है एच, वह होता है 3 का डिफरेंस है। आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, डी आई को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ये आ गया जी। 3 से डिवाइड करने के बाद आप अब निकाल लेंगे एफ आई यू आई। ये है, ये फार्मूला लिख देता हूँ मैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच, ये फार्मूला है जी। ये है एफ आई यू आई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा -8, 3 से मल्टीप्लाई करूँगा -3, ये 0, 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 7 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 8 आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 आएगा। 6 में से 6 गया 0, 8 में से 8 गया 0, और 7 से 3 गया तो 4 आएगा जी आपका। ये एफ आई यू आई की मल्टीप्लाई है। अब डायरेक्ट फार्मूले में पुट करेंगे, 75.5 मैंने ए माना था, और एफ आई यू आई का सिग्मा जो सम आया 4 आया है, और ये 30 है, और एच कितना है 3 है। 3 से डिवाइड करेंगे 10 पर जाएगा 30, और 75 में मैं ऐड करूँगा, 75.5 में 0.4 ऐड करूँगा तो आपका आंसर आएगा 75.9। आंसर सेम आया है तीनों तरीकों से, और आप अब देख सकते हैं कि आपका कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। ये था, ये 3 मेथड मैंने एक सम के ऊपर अप्लाई करके दिखाए। आप इन तीनों तरीकों से इस एक्सरसाइज के सारे सम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।